बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है बात होगी छिलकों की। नींबू के छिलके आजकल अफ्तार में खूब शरबत बन रहे हैं, नींबू पानी बन रहा है। नींबू तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका जूस भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम छिलकों को जो है वो डस्टबिन की नज़र कर देते हैं। तो आज के बाद से आप नींबू के छिलकों को बिल्कुल भी डस्टबिन की नज़र नहीं कीजिएगा। बड़े कीमती हैं ये छिलके। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी देने वाली हूँ मैं आपको। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बचपन से मैं इस रेसिपी को देख रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो आज मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो के दरमियान मैं बहुत ज़बरदस्त सा नींबू के हवाले से टोटका भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत बेहतरीन है। मैं अपने घर में वो टोटका आजमाती हूँ। गर्मियाँ आने वाली हैं, वो टोटका सख्त गर्मी और लू में बहुत काम आएगा। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत सारे छिलके जमा हो गए हैं। जब आपके पास भी बहुत सारे छिलके जमा हो जाएं, 10-12 नींबू के छिलके जमा हो जाएं, तो आपने फिर ये काम करना है कि इन छिलकों को आपने महफूज करना है। अभी कुछ भी नहीं इसमें मिलाना है। एक डब्बा ले लीजिए, कोई अच्छा साफ़ सुथरा सा एयर टाइट, वो आप छिलके आप इसमें जमा करते रहिए और नीचे फ्रिज में रख लीजिए। फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये छिलके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, ना इनमें फफूंदी लगती है। बस आप ये छिलके जो हैं साफ़ सुथरे करके इनको जो है डब्बे में बंद करके रखते जाइए। जब आपको लगे कि छिलके अब अच्छे खासे हो गए हैं, इनमें कुछ मिलाया जा सकता है, तो फिर आप इन छिलकों को निकालिए। अब ये देखिए, मेरे पास भी तकरीबन 12-13 नींबू के छिलके जमा हो गए थे। तो मैं ये करती हूँ कि इनको मैं सबसे पहले डब्बे में जमा करके रख लेती हूँ। डब्बे में जमा करने से ये होता है, एक तो ये सेफ़ भी हो जाते हैं और गंदे हाथ भी नहीं इसमें लगते हैं। जब नींबू के छिलके जमा हो जाते हैं तो फिर हम इसका जो है वो बेहतरीन सा हाजमे वाला अचार तैयार किया जाता है इसका। और बहुत ज़बरदस्त ये हाजमे वाला अचार होता है कि जो हम बाज़ार से हाजमूला लेते हैं, हाजमे की गोलियाँ लेते हैं, चूरन खाते हैं, उसका ऑल्टरनेट ये है। और ये बिल्कुल नींबू के छिलकों से तैयार होता है। आप सोच रहे होंगे नींबू के छिलकों में तो इतनी कड़वाहट होती है, तो ये अचार तो बिल्कुल कड़वा बनता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नींबू के छिलके इतने लजीज बनते हैं इस अचार में कि आप खाएंगे तो फिर अंदाज़ा होगा। अक्सर ये होता है रमज़ानों में या रमज़ानों के अलावा हम तली हुई चीज़ें खाएं, या कुछ खाने ऐसे होते हैं बादी होते हैं जो तेज़ाबियत करते हैं और तबीयत भारी भारी होती है, गैस्ट्रिक हो जाता है। तो आप ये अचार बना के रखिए। इस तरह के खानों के बाद छोटा सा टुकड़ा इस नींबू के अचार का आप खा लेंगे और फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका जायका और कितना फ़ायदेमंद ये अचार है और तबीयत में बिल्कुल भारी नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे छिलकों को मैंने एक प्याले में डाल दिया है। अच्छा, नींबू के छिलके ये देखिए आप बीच में से कट हुए में। अगर आप इनको और मज़ीद कट करना चाहें, काटना चाहें, तो आप काट लीजिए। मैंने नींबू के छिलकों को 2 टुकड़ों में काट लिया है। अच्छा, सबसे पहले आपने यह क्या करना है, ये 1 कप के करीब तकरीबन छिलके हैं, 10 से 12 नींबू के छिलके हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें नॉर्मल नमक डाला है। पिंक सॉल्ट है ये, ठीक है, वाइट नमक नहीं है, पिंक सॉल्ट डालिएगा। इसके साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक इसमें शामिल किया है और सबसे मेन जो इसमें भुना पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है 1/2 टीस्पून। ये 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अगर नींबू के छिलकों के साथ बीज भी हैं तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। बहुत हाजिम होते हैं, बेइंतहा फ़ायदेमंद ये हाजमे वाला अचार है। आज के बाद आप लोग छिलके बिल्कुल नहीं फेंकिएगा। छिलकों को जमा करके ये अचार बना के फ्रिज में रख लीजिए। और मज़े की बात यह है कि इस अचार को किसी धूप की ज़रूरत नहीं है, कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुदरती तौर पे इसके छिलके नरम पड़ते हैं और जो नमक है वो इसमें स्टेबलाइज़र का काम करता है और जो काला नमक है वो हाजमे को इम्प्रूव करता है। और ज़ीरे के तो आपको बेइंतहा फ़ायदे पहले ही पता है। एक फ़ायदा मैं भी चलते चलते बता दूं आपको कि वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को फ़ीड कराती हैं और उनका फ़ीड सही से नहीं आता है, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे चबा लिया करें सफ़ेद ज़ीरा, कच्चा सफ़ेद ज़ीरा चबा लिया करें, तो उससे फ़ीड बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये बेहतरीन टोटका है, आजमूदा टोटका है, तो इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। ये देखिए हमारा हाजमे का अचार तैयार है। अभी आपको इसकी रंगत जो है बहुत पीलाहट की तरफ नज़र आ रही है क्योंकि ये अभी कच्चा है। अच्छा, मैं आपको अचार ये देखें, आपने बोतल में बंद करके रख लिया। इस तरह से साफ़ सुथरी बोतल होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए।
और ये देखें, ये अचार जो है वो मेरा 1-1.5 साल पुराना अचार है। मैं इस तरह से बॉटल में जमा करती रहती हूँ। जो पुराना अचार होता है उसको नीचे कर देती हूँ, जो नया अचार होता है उसको दोबारा भर देती हूँ। तो अचार जो है वो खुद ही नरम होके नीचे चला जाता है और बोतल में गुंजाइश खुद ही बन जाती है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, अचार का रंग काला पड़ चुका है, ये ख़राब नहीं हुआ है, ये अचार तैयारी पर है, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हाजमे वाला अचार है और ये खाने में बहुत नरम है। आपको जब भी बदहज़मी हो, गैस्ट्रिक हो और खाना हज़म नहीं हो रहा हो, और सबसे मेन चीज़ बच्चों को भूख नहीं लगती है, अगर भूख ना लग रही हो तो आप इतना सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आप बच्चों को खिला दीजिए। इस अचार का कोई नुकसान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अचार है और बेहतरीन अचार बनके तैयार होता है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि नींबू का हवाले से बहुत ज़बरदस्त टोटका है। अब गर्मी आने वाली हैं, लू चलेगी, तो अक्सर ये होता है बच्चे स्कूल से आते हैं, बड़े बाहर काम से आते हैं तो डायरिया की शिकायत होती है, बदहज़मी होती है, उल्टियाँ मोशन साथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आधा ग्लास आपने पानी लेना है, 1 टीस्पून उसमें चीनी डालनी है, 1/4 टीस्पून आपने उसमें नमक डालना है और एक पूरा नींबू वो आप निचोड़ के उसके अंदर शामिल कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये आप फ़ौरन पिला दीजिए। आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये टोटका है, ना उल्टी वहीं रुक जाएगी, मोशन भी नहीं होंगे। हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर तबीयत ख़राब है कि नहीं रुक रहे, इस टोटके से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, वैसे अल्लाह के हुक्म से इस टोटके से फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हो रहा आप फिर डॉक्टर से रुजू कीजिए, वरना इस टोटके से ज़रूर फ़ायदा हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। चलें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस तरह की वीडियोस शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।